वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं वीकेंड अच्छा से मना रहे होंगे। और आज आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट में पहली बार लोगों ने गिरावट देखी है, जो नए ट्रेडर्स आए हैं। और जैसा कि मेरा मानना है कि इस तरह की गिरावटें उतार चढ़ाव चढ़ा करता है। जिस तरह से एक बच्चा अगर हर साल 5 किलो बढ़ेगा, तब तो वो 10 साल का बच्चा जो होगा 50 किलो हो जाएगा, 20 साल का आदमी 1 कुंटल हो जाएगा। खाली 5 ही किलो बढ़ेगा, फिर 30 साल का हो तो 1.5 कुंटल हो जाए, ऐसा नहीं संभव है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट है, कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर जाता है। ऐसा हम मान के चलते हैं, जैसा कि प्रीवियस रिकॉर्ड रहे हैं। अगर आप मार्केट में आए हैं, लंबे समय तक टिकना है, तो आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। वरना क्या है, मार्केट में लाखों रुपए लगाएंगे कि करोड़ों कमाएंगे, फिर वो अगर बीच में आपने कमा भी लिया तो एक साथ कमा देंगे। और आपको तवज्जो दिलाना चाहेंगे कुछ बातों को लेके। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट तब माना जाता है कंपनी जब 15% 20% से ग्रोथ कर रही हूँ। अब बताइए, उन कंपनियों के पास हज़ारों एम्प्लॉई हैं, सब कुछ है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस जैसी कंपनियां हैं। अगर स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता तो कंपनियां सब छोड़ के यही करने लगती कि एक सेक्शन तो ये भी बना लो। क्यों? जब आदमी जियो के बिज़नेस में आ जाता है, जब आदमी पेट्रोलियम के बिज़नेस में आ रहा है, जब आदमी इसके बिज़नेस में आ रहा है, हर चीज़, सेब के बिज़नेस तक में लोग आ रहे हैं, पोर्ट के बिज़नेस में लोग आ रहे हैं। अलग अलग बिज़नेस, अलग अलग कंपनी एक्वायर कर रही है। कोई सीमेंट कंपनी एक्वायर कर रही है, कोई तेल बनाने वाली कंपनी को एक्वायर कर रही है, कोई रिफाइंड ऑयल बनाने वाली कंपनी को एक्वायर कर रही है। क्यों कर रही है? उनको पोटेंशियल उसमें दिखता है। 100% किसी चीज़ में पोटेंशियल नहीं होता है कि 100% का रिवार्ड आएगा। किसी को 10 से 15% दिखा तो कहा ठीक है, ये बिज़नेस हमारे लिए बेहतर है। तो आप कैसे मान के चलते हो कि स्टॉक मार्केट में आप 50% एनुअली कमा सकते हो? हाँ, 20% CAGR से आप प्रॉफिट कर सकते हो, मान सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है तो आप 25-30% कमा सकते हैं। एनुअली की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप मार्केट में 10-20 हज़ार 50 हज़ार लेके आए, खेल खेलना है कि वो पैसा खत्म हो जाएगा, जुआ खेल लेते हैं, चलो ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो अलग चीज़ है। उसके लिए भी मैं बताता हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल जिस पे अलग अलग समय में ट्रेड देता हूँ। लेकिन वो सटीक ट्रेड होते हैं, वो एक निश्चित समय के लिए होते हैं, वो 2-5 मिनट के लिए होते हैं। अगर उसमें आपने बहती गंगा में हाथ धो लिया तो फिर धो लिया। लेकिन लंबे समय के लिए आप एक पैसा होल्ड करके चाहते हैं कि आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बने, तो उसके लिए आपको जो है कुछ स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती हैं। उन स्ट्रेटजी को हर बार मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आज मैं एक आपके लिए नई स्ट्रेटजी लाया हूँ। जैसा कि आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मेरे ब्रोकर का चार्ट है, ये ब्रोकर का चार्ट है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्ट्रेटजी में मैंने ये बैंक निफ्टी लगा रखी है। ये इसका मंथली चार्ट है और आवरली टाइम फ्रेम पे लगा रखा है मैंने। तो कोशिश करेंगे इसमें कुछ समझने की। मंथली चार्ट में मुझे कुछ दिखा तो मुझे लगा कि नवंबर मंथ के लिए एक स्ट्रेटजी डिप्लाई करनी चाहिए जिसमें हमें कुछ प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके लिए मैंने एक रेंज निकाली। ये लाइन जो मैंने खींच रखी, ये रेंज है। देखिए, निफ्टी जो है उसका फ्लैक्चुएशन, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी जो है इस मंथ में फ्लैक्चुएशन जो है, मैक्सिमम जो ऊपर गया है 52,730 एक बार गया है। उसने 53,000 टच किया था और वो तारीख थी आपकी 21 अक्टूबर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। 21 अक्टूबर को गया और खटाक से नीचे आ गया। तो कहने की बात यह है कि जो पूरे मंथ की मैक्सिमम रेंज देख रहे हैं वो 52,800 के आसपास आ रही है। ये देखिए, मार्केट यहाँ जाता है। देखिए, एक बार गया लेकिन पहुँच भी नहीं पाया, यहीं से वापस हो गया 52,400 से, फिर दोबारा गया, फिर यहीं से वापस हो गया। तिबारा चलो कुछ ऊपर 52,688 700 तक गया, चौबारा गया, 5 बार गया, 6 बार, 7 बार, 8 बार गया। मतलब जितनी बार गया वहाँ से रिजेक्शन इसे मिला है। इसी तरीके से नीचे की रेंज मैंने देखी 2-3 है। एक रेंज ये है 51,600 51,500 वाली रेंज। जब भी मार्केट गया है वहाँ से ऊपर आया है, जब भी गया ऊपर आया, जब भी गया ऊपर आया। एक बार नीचे ले गया, फिर ऊपर आ गया, यहाँ ले गया 51,300 तक ले गया, वापस आ गया। अब देखिए, आप 2 चीज़ों में खेल सकते हैं, या तो इस रेंज से इस रेंज तक खेल सकते हैं, या तो इस रेंज से इस रेंज तक। अब रेंज का मैटर ही मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ एक रेंज में मार्केट चल रहा है तो उसको कहते हैं डेल्टा न्यूट्रल की स्ट्रेटजी। अगर हम अपनाते हैं तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है, जिससे आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। आप इस स्ट्रेटजी को पेपर ट्रेड कर सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं, आप भविष्य में अपनी ट्रेडिंग बेहतर बना सकते हैं।
उसके लिए मैं आपको ऑप्शन बिल्डर ओपेस्ट्रा पे लेके आता हूँ या स्ट्रेटजी बिल्डर है। मैं कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए कि कैसे कोशिश किया जाए, कैसे बिल्डिंग हो सकती है, कैसे बनाया जा सकता है। उसके लिए मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बिल्डर पे बिल्कुल ले चलूँगा। और जो है देखिए बात यह है कि ओपेस्ट्रा पे मैं आपको अपने स्ट्रेटजी बिल्डर पे लेके आया हूँ। और देखिए अब क्या होने वाला है, मैं चलता हूँ यहाँ से बैंक निफ्टी में, और डेल्टा न्यूट्रल हम कैसे बनाएंगे जिसमें हमारा हर तरफ फ़ायदा होने की चांसेस है। बैंक निफ्टी लगाई, ये ऑप्शन चार्ट है और इसको आप जब ऑप्शन चार्ट पे जाएंगे, ऑप्शन चार्ट खोलेंगे तो आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है कि आपको 40 डेल्टा वाली चीज़ें, देखिए ये डेल्टा लिख के आ रहा है, देखिए ये डेल्टा लिख के आ रहा है, कॉल डेल्टा, इधर पुट डेल्टा। 40 डेल्टा वाली चीज़ें आपको सेल करनी है और 20 डेल्टा वाली चीज़ें आपको खरीदनी है, बस ध्यान रखिए इतना। तो 40 डेल्टा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 52,200 पे आ रहा है। तो 52,200 पे पहले हम पुट के साइड चले जाते हैं, पुट के साइड चले जाते हैं और 40 डेल्टा वाली चीज़ पे चलते हैं कि 40 डेल्टा पुट के साइड हमें कहाँ मिल पा रहा है। 40 डेल्टा लगभग ये हमें मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 40 डेल्टा। और आपको बताना चाहूँगा कि आप इसे जो है उठा के सेल करेंगे। बैंक निफ्टी की लॉट 30 की होने वाली है, इसलिए 30 से ही हम काम करेंगे। और जो है अब हम जाएंगे कॉल के साइड और 40 डेल्टा वाली चीज़ें सेल करने का ट्राई करेंगे। 40 डेल्टा 40 डेल्टा 40 डेल्टा 40 डेल्टा 40 डेल्टा 40 डेल्टा 40 डेल्टा, इसे जो है इसे सेल करने की कोशिश करेंगे और जो है इसे सेल करने की कोशिश करेंगे। और अब देखते हैं कि हमारा चार्ट जो है और 20 डेल्टा वाली खरीदने की कोशिश करेंगे। ये मान लिया लगभग 20 डेल्टा है, इसे हमने खरीद लिया और यहाँ भी गए। आप वीडियो पॉज करके भी अगर अपने समझने के लिए आप इसे देख सकते हो कि कैसे क्या हो रहा है। पुट के साइड गए और मैंने प्राइस पे गया और 20 डेल्टा कहाँ है, 20 डेल्टा 57, ये देखिए 20 डेल्टा वाली चीज़ें बाई के ऑप्शन में गए और ये खरीदने की कोशिश की। अब चलते हैं, देखते हैं अब क्या हुआ। अपने चार्ट पे चलते हैं, आपको ले गया। चार्ट हमारा कुछ इस तरह से है, एक बेहतरीन चार्ट है, इसमें रेंज भी आपको बहुत मिल रही है। आपका मार्केट 50,700 से लेके 52,756 तक है, अभी 51,500 पे चल रहा है। आपका ब्रेक इवन रहेगा और आप इसकी रेंज भी घटा बढ़ा सकते हैं जिस हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे हो। अगर आप चाहें तो एडजस्टमेंट करें, फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 42% है, मैक्सिमम लॉस आपका 15% है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 18% है। और 1:1 का रेशियो भी आयरन कंडोर में अच्छा माना जाता है। आयरन कंडोर में क्या होता है कि आपका लॉस फिक्स होता है। अब देखिए, मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और एक दिन में ये T+0 दिन, उसी दिन पता लगा कि मार्केट जो है आपका कुछ पॉइंट भाग गया, तो आपका लॉस जो है नहीं होगा। और अगर एक्सपायरी तक इतना गया तो आपको 19,000 का प्रॉफिट होगा। और इधर भी ऐसा ही है। अब एक चीज़ और कि मार्केट जब इस रेंज के बाहर आएगा 50,744 के और 52,756 के, तो आपको प्रॉफिट अब लॉस होना शुरू होगा। उसके बीच में आप कहीं क्लोज हो जाए पूरे महीने में 18-19 ट्रेडिंग सेशन में,
आपको प्रॉफिट होगा। ये स्ट्रेटजी बहुत कामयाब स्ट्रेटजी है जिसको आपको देखना चाहिए और पेपर ट्रेड करना चाहिए। इसमें सिंपल चीज़ है, ये डेल्टा न्यूट्रल इसे भी कहते हैं। नॉर्मल हर मंथ में आप चला सकते हैं और विनिंग रेशियो इसका बड़ा अच्छा होता है। 10 में से 8 बार आप विन करोगे। आप पेपर ट्रेड करके देख लो। मंथली स्ट्रेट मंथ में 1 बार डालना है, बीच में 1, 2, 3 बार अगर ज़रूरत पड़े तो एडजस्टमेंट करना है। क्यों करना होता है, मान लीजिए मार्केट इधर भाग रही है तो आपको इस लेग को बढ़ाना होगा थोड़ा सा। इसीलिए मान लो इसमें 18% टोटल प्रॉफिट है 1 महीने में। इसमें अगर एडजस्टमेंट भी करेंगे तो मान लो 9% एडजस्टमेंट में लग गए तब भी 9% हमें प्रॉफिट होगा। हम तो मानिए कि चल रहे हैं कि मुझे 5% प्रॉफिट चाहिए। इस स्ट्रेटजी में 2 लॉट से करने पे लगभग 1 लाख रुपए का खर्च आ रहा है फिलहाल के लिए। क्योंकि स्ट्रेटजी थोड़ा ज़्यादा खर्च आता है तो 1 लाख रुपए से आप ये स्ट्रेटजी कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी 2 लॉट में करके दिखा रहे हैं, क्योंकि आने वाली 20 तारीख के बाद से आपके लॉट साइज बढ़ जाएंगे तो इतने में ही आपको करना पड़ेगा। अच्छी स्ट्रेटजी है और इसमें लॉस जो है होने के चांस लगभग नहीं के बराबर होते हैं। नहीं तो नहीं कहा जा सकता है, नहीं के बराबर होते हैं। आशा करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो है आप इसे पेपर ट्रेड करेंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाएंगे। कृपया करके हमारे चैनल का सहयोग करें, हमारा सहयोग करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को लॉस हो रहा हो उनको तो ज़रूर सब्सक्राइब शेयर करें और लोग जो है इस देखें और जानने की कोशिश करें। कम से कम लॉस फिक्स कर पाएँ। प्रॉफिट फिक्स है तो क्या हुआ, इन फिक्स प्रॉफिट में ही प्रॉफिट बनता है। अनलिमिटेड दुनिया में कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा कहा जाए आदमी कितना चल सकता है, हम कहें अनलिमिटेड चल सकता है आदमी, क्या ऐसा संभव है? अनलिमिटेड चल सकते हैं आप? गाड़ी आप कितनी चलाओ, कहें गाड़ी अनलिमिटेड चल सकती है, पेट्रोल डालते रहो चलती रहेगी, लेकिन कितनी चला सकते हैं आप? बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं। इसी तरीके से अभी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।